सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए ले गए हैं कक्षा 10th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 56, तिथि 16 नवंबर 2020। यहाँ पर हमारा न्यू चैप्टर शुरू हुआ है, चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारा चैप्टर है, तो आप इसको सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करिए कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से कौन सी चीज़ें हैं और कौन से फॉर्मूले हैं इसमें यूज होते हैं। उन फॉर्मूलों को आपने 9th में भी ऑलरेडी पढ़ा है, तो उन फॉर्मूलों को आप अच्छी तरीके से याद करिए और समझ के करिए, ताकि आपको समझ में रहेगा तो तभी आप उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप इस वर्कशीट को हिंदी मीडियम में देखना चाह रहे हैं तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में और आपको आई बटन में उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ से आप उनको हिंदी मीडियम में भी देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको यहाँ पर बताते हैं इसमें किस तरीके से क्या सवाल आपसे पूछे गए हैं और किस तरीके से उनका जवाब आपने देना है। तो पहला सवाल यहाँ पर डिस्कशन चल रही है। आई नीड टू रैप द गिफ्ट ऑफ द सुमेधा बर्थडे। यहाँ पर कह रहा है कि आई नीड ए रैप, तो मुझे गिफ्ट को यानी कि सुमेधा के बर्थडे के लिए गिफ्ट को क्या करना है, पैक करना है। हाउ डू आई नो हाउ मच पेपर आई नीड द रैप द गिफ्ट, यानी कि उसको यानी कि गिफ्ट को यानी कि कवर करने के लिए हमें कितने पेपर की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर कह रहा है इट इज़ ए सो इजी, पेपर रिक्वायर्ड इज द सेम एज द सरफेस एरिया ऑफ द गिफ्ट बॉक्स। तो गिफ्ट बॉक्स के अनुसार उसका सरफेस जो एरिया होगा उसके अनुसार हम उसका यानी कि जो है हमें जो चाहिए, जितना हमें उसको कवर करने के लिए जितना पेपर चाहिए तो वो हम उसके अनुसार निकाल सकते हैं। सो यू नीड टू फाइंड द सरफेस एरिया इन दिस केस। तो इस केस में आपने सरफेस एरिया निकालना होगा। ओके युगम, आई टेल यू दैट देयर इज अ बॉक्स बुक्स इन ए गिफ्ट। तो बुक्स हैं गिफ्ट के अंदर। कैन यू टेल हाउ मेनी बुक्स कैन बी केप्ट इन द गिफ्ट। तो कितनी बुक्स हैं उस गिफ्ट के अंदर, आप कैसे पता लगा सकते हैं। यस आकृति, तो वो कह रहा है कि यस आकृति आई विल कैलकुलेट द वॉल्यूम। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ द गिफ्ट ऑफ द बॉक्स का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, एंड वॉल्यूम ऑफ द बुक यानी कि एक बुक का वॉल्यूम हमें निकालना पड़ेगा। फाइंड आउट द नंबर ऑफ बुक्स, तो फिर हम उसको नंबर ऑफ बुक्स को फाइंड कर सकते हैं, यानी कि एक बुक से टोटल जो बॉक्स का वॉल्यूम होगा उसको डिवाइड कर देंगे, तो वहाँ पर नंबर ऑफ बुक्स हमारे लिए प्रोवाइड हो जाएंगी कि कितनी बुक्स हमारी हैं उसके अंदर। तो आगे यहाँ आपसे कहा जा रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया के अंदर वॉल्यूम के अंदर क्या डिफरेंस है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर क्या डिफरेंस है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बीच में डिफरेंसेस क्या है तो हम बताते हैं। पहला यहाँ पर इट इज़ डिफाइंड एज द एरिया ऑफ द सरफेस। ये डिफाइन करता है सरफेस ऑफ एरिया एंड ऑब्जेक्ट और शेप, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। इट कैन बी फाउंड आउट इन 2 वेज। तो 2 तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। नंबर 1 टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द सरफेसेस, यानी कि सभी सरफेसेस के। यहाँ पर जैसे अगर आप यहाँ ये फिगर दी हुई है तो इस फिगर के अनुसार यहाँ पर इसके 3 सरफेस बनते हैं। तीनों सरफेसों का एरिया निकालने के बाद में उसको ऐड कर दीजिए तो आपका यानी कि टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। दूसरा या लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया ऑफ सम ऑफ द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कुछ हिस्से, यानी कि कर्व सरफेस एरिया यानी कि एरिया ऑफ सम ऑफ द सरफेसेस एन ऑब्जेक्ट आर और शेप्स, तो वो कहलाते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो मैं सिंपल वे में आपको बताता हूँ, जो यानी कि किसी भी चीज़ के चारों तरफ का जो होता है टॉप और बॉटम को छोड़कर, तो वो कहलाता है लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। आगे वॉल्यूम क्या होता है, इट इज़ ए डिफाइंड एज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए जो जगह उसने यानी कि ऑक्यूपाई की है यानी कि कवर कर रखी है। इट इज़ द ऑब्जेक्ट इज हॉलो। अगर ऑब्जेक्ट हॉलो है देन द वॉल्यूम इज डिफाइंड एज हाउ मच क्वांटिटी एन ऑब्जेक्ट कैन होल्ड। तो अगर यहाँ पर कोई चीज़ खाली है यानी कि हॉलो है, यानी कि वो यानी कि अंदर से खाली है, तो उसको किस तरीके से हाउ मच क्वांटिटी एन ऑब्जेक्ट कैन बी होल्ड, तो वो कितनी क्वांटिटी रखता है तो वो उसकी वॉल्यूम कहलाता है। फॉर हॉलो ऑब्जेक्ट्स वॉल्यूम इज टर्म्ड एज कैपेसिटी, और उस वॉल्यूम को कहा जाता है अगर खाली चीज़ में कोई चीज़
भरी जा रही है तो उस चीज़ को कहा जाता है कैपेसिटी, कि उसके अंदर जो चीज़ आ रही है। अगर वो कठोर है तो उसको वॉल्यूम कहा जाता है, अगर वो लिक्विड टाइप में यानी कि उसके अंदर कोई चीज़ भरी जा रही है तो उसको कैपेसिटी में काउंट किया जाता है। दूसरा यहाँ पर इट इज़ 2 डायमेंशनल मेजरमेंट एंड द मेजर स्क्वायर यूनिट्स मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर कह रहे हैं कि इट इज़ ए 2 डायमेंशनल ये 2 डायमेंशनल मेजरमेंट इसकी की जाती है और इसकी 3 डायमेंशनल मेजरमेंट की जाती है। इट इज़ ए 3 डायमेंशनल मेजर एंड मेजर एज ए क्यूबिक यूनिट्स मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में इसको काउंट किया जाता है। तीसरा एग्जाम्पल ऑफ सरफेस एरियाज आर रैपिंग ऑफ ए गिफ्ट यानी गिफ्ट को कवर करना, पेंटिंग ए वॉल, कवरिंग ए बाउल विद ए लिड, तो यानी कि बाउल को कवर करना। एग्जाम्पल ऑफ वॉल्यूम क्या है, वाटर इन टैंक यानी कि किसी भी टैंक में वाटर, मैच बॉक्स इन ए पैकेट यानी कि एक मैच बॉक्स के अंदर पैकेट के अंदर कितनी वो तिल्लियाँ हैं, सूप इन ए बाउल और एक बाउल के अंदर कितना सूप आ रहा है, तो वो सारा की सारा हमारा इस तरीके से उनको हम देख सकते हैं। तो ये सिर्फ ये यानी कि वॉल्यूम की हैं एग्जाम्पल है और ये हमारे एग्जाम्पल हैं किसके, सरफेस एरिया के। तो आगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट्स फार्मूले आपको बताए गए हैं, तो इन इंपॉर्टेंट फार्मूलों को आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले नेम ऑफ सॉलिड, फिगर, वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो इस तरीके से बना रखा है, आप वॉल्यूम को बाद में भी लिख के बना सकते हैं और ये टेबल इस तरीके से बनाकर आप इसको याद करिए। तो इस तरीके से अगर आप याद करते हैं तो बहुत बेस्ट मेथड है ये सभी के लिए कि इस तरीके से आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। तो फिगर बनाइए, नेम बनाइए, वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम को आप बाद में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्यूबॉइड की यहाँ पर आपको फिगर दे रखी है। ये फिगर यानी कि जैसे रूम आपके सामने होता है तो रूम में लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीज़ें होती हैं, तो ये क्यूबॉइड का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यानी कि आपका रूम। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो होती है क्यूबॉइड की वो होती है LBH। क्यूबॉइड का हिंदी में घनाभ कहा जाता है और इंग्लिश में क्यूबॉइड कहा जाता है। LBH यानी कि लेंथ, विड्थ और हाइट को तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम हो जाती है। लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया जिसको शॉर्ट फॉर्म में CS से या LS से कहा जाता है, तो यहाँ पर 2LH प्लस में 2BH। तो यहाँ पर चारों जो साइड्स होती हैं हमारी क्यूबॉइड की, तो उन चारों साइड्स का हम एरिया निकालते हैं तो उनको जोड़ देते हैं तो 2LH प्लस में 2BH हो जाता है और इसको शॉर्ट फॉर्म में 2H इंटू L प्लस में B भी कहा जाता है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं या इस तरीके से आप याद रखें, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसमें अगर आप यहाँ 2LH प्लस में 2BH में जो यहाँ से यहाँ तक ये जो लेटरल सरफेस एरिया था यानी कर्व सरफेस एरिया था, उसमें अगर आपने 2LB और ऐड कर दिया यानी कि टॉप का और बॉटम का अगर आपने ऐड कर दिया तो यहाँ पर ये टोटल सरफेस एरिया हमारा हो जाता है। यानी कि इसको अगर आप इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो 2 इंटू LH प्लस में BH प्लस में LB ये अंदर रह जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। बहुत से बच्चे इसको किस तरीके से याद रखते हैं, तो इसको 2 इंटू LB प्लस में BH प्लस में HL यानी कि इनको आगे पीछे सीरीज़ में रखकर भी आप जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। प्लस माइनस में वो आगे पीछे हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे क्यूब यानी कि घन, जिसको हिंदी में घन कहा जाता है। तो यहाँ पर घन में यानी कि जो डाइस होती है, डाइस में अगर आप देखते हैं तो सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो इसलिए सभी साइड्स का नाम AAA यहाँ पर रख दिया। जहाँ यहाँ LBH रखा हुआ था तो यहाँ पर सभी साइड्स का AAA रख दिया। तो यहाँ पर तीनों साइड्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो A की पावर 3 हो जाएगी। और यहाँ पर 4 साइड्स की मैंने बात की तो 4 साइड्स का यहाँ एक घन की जो यानी कि क्यूब की जो एक साइड होती है वो होती है स्क्वायर की साइड, यानी कि टाइप की जो उसकी शेप होती है वो स्क्वायर के की हमें दिखाई देती है। एक स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर होता है यानी कि A का स्क्वायर। और 4 साइड की बात की जा रही है तो 4 फेसेस की बात की जा रही है तो 4 फेसेस का अगर हम निकालेंगे तो 4 इंटू A स्क्वायर हो जाएगा। और अगर इसमें टॉप और बॉटम का एरिया और जोड़ देंगे तो यहाँ पर 2A स्क्वायर और ऐड होगा तो ये टोटल हो जाएगा 6A स्क्वायर। हमारा टोटल एरिया इसका हो जाएगा क्यूब का। आगे राइट सर्कुलर कॉन, इसमें ये R होती है और ये हमारी H होती है। ये इसको कहा जाता है हिंदी में बेलन कहा जाता है। तो इसका वॉल्यूम अगर बात की जाए तो इसका वॉल्यूम होता है पाई R स्क्वायर H और इसका जो CS से होता है वो होता है 2 पाई R H। और 2 पाई R H में अगर यहाँ पर ऊपर टॉप वाले सर्कल का और यानी कि
बॉटम वाले सर्कल का अगर एरिया आप ऐड कर देते हैं दोनों का, तो यहाँ पर 2πr² हो जाता है। 2πr² को इसमें ऐड करने के बाद में ये 2πrh प्लस में 2πr हमारा हो जाता है कंप्लीट, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, जिसको टीएस से कहा जाएगा। यहाँ पर इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, 2π इंटू एच प्लस में आर या आर प्लस में एच भी इसको कहा जा सकता है। राइट सर्कुलर कॉन यानी कि हिंदी में इसको शंकु कहा जाता है। तो यहाँ पर जो तिरछी ऊंचाई होती है इसको कहा जाता है स्लैंट हाइट, यानी कि एल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सीधी हाइट जो है ये एच से, और ये सेंटर से यहाँ तक की दूरी जो होती है रेडियस कही जाती है। ये हमारी जो बेलन होता है, यानी कि जो हमारा ये सिलेंडर है, सिलेंडर का 1/3 इसका वॉल्यूम होता है, किसका, कॉन का। तो 1/3πr²h। और यहाँ पर इसका जो राइट सर्कुलर कॉन का हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है CS से होता है, वो होता है πrl। और πrl में अगर आप यहाँ नीचे जो सर्कल देख रहे हैं, सर्कल का एरिया अगर आप ऐड कर दे तो यहाँ πrl प्लस में πr² हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाता है, या इसको πr इसमें से कॉमन ले ले तो l प्लस में r भी इसको कह सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप इजीली याद रख सकते हैं, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, तो आप जैसे चाहें वैसे याद रखिए। आगे यहाँ पर स्फीयर यानी कि गोला, तो इस तरीके गोले की आकृति यानी कि जो बॉल होती है वो गोले की आकृति की सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो इसका एरिया वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4/3πr³, और इसका जो CS से होता है वो 4πr² होता है, और इसका टोटल सरफेस एरिया भी 4πr² ही होता है। आगे यहाँ पर हेमीस्फीयर यानी कि अर्धगोला जो होता है, यहाँ पर अर्धगोले की आकृति इस तरीके की बनी होती है, यानी कि नींबू को आधा काट दो या फिर बॉल को आधा काट दो बीच में से, तो इस तरीके की जो आकृति दिखाई देगी वो आपका हेमीस्फीयर दिखाई देगा, या यानी कि आप कटोरा कह सकते हैं, वो हेमीस्फीयर का आपकी आकृति होगी। तो यहाँ पर इसका ये जो वॉल्यूम होगा इसका यानी कि हाफ होगा, यानी कि आधा होगा, तो 2/3πr³ होगा ये। और यहाँ पर इसका अगर हाफ करते हैं CS से का तो ये हो जाएगा 2πr², तो ये हेमीस्फीयर का इसका हाफ हो गया। और यहाँ पर 2πr² में अगर यहाँ ऊपर का जो सर्कल है इसका एरिया अगर आप ऐड करते हैं तो ये 2πr² प्लस में πr², तो ये टोटल हो गया 3πr²। तो इस तरीके से 3πr² टोटल सरफेस एरिया हमारा हो जाता है। तो आगे यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस आंसर कहा जा रहा है। नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस, नेम वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करते हैं तो ये वॉल्यूम हमारा हो जाएगा, ये भी वॉल्यूम हो जाएगा, ये सरफेस एरिया हमारा होगा, ये भी सरफेस एरिया होगा, ये वॉल्यूम होगा, और ये भी हमारा वॉल्यूम ही होगा। तो आगे यहाँ पर आपसे कुछ और क्वेश्चंस कहा जा रहे हैं। तो कुछ और क्वेश्चंस क्या हैं दूसरे में, नेम द शेप ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स के हमें बताना है कि कौन सा वो फिगर है। तो यहाँ पर फिगर का नाम हम बताएंगे एन ओपन राउंड बाउल। बाउल है ओपन राउंड, तो यानी कि बाउल इस तरीके का होता है, तो यह किसका हो गया, हमारा हेमीस्फीयर हो गया। तो ये हमारा हो गया हेमीस्फीयर। तो ए राउंड वॉल जो होगा हमारा ये होगा सिलेंड्रिकल, किसके लिए, यानी कि ये होगा हमारा सिलेंड्रिकल। और यहाँ कॉर्नकॉब ये हमारा सर्कुलर कॉन होगा, ये सिलेंड्रिकल होगा और ये हमारा कॉन होगा। और यहाँ रूम इन द हाउस ये हमारा क्यूबॉइड होगा, क्यूबॉइड, ये क्या होगा हमारा क्यूबॉइड होगा। द मून को आप स्फीयर कहेंगे, क्या कहेंगे, स्फीयर कहेंगे इसको। तो इस तरीके से आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। अगर आपके समझ में फिगर्स आ गई तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स। द शेप ऑफ द फेस इज द क्यूब इज, ये क्या होता है, स्क्वायर होता है आपका, क्या होता है, स्क्वायर। तो ये हमारा स्क्वायर होता है। यहाँ पर दूसरा ए वैन फोल्डेड बिकम ए सिलेंडर, ए डैश वैन फोल्डेड बिकम ए सिलेंडर। एक सिलेंडर बनता है तो किसको फोल्ड किया जाता है, यहाँ पर देखो हिंदी वाले में थोड़ा सा अलग कहा है या इंग्लिश में थोड़ा सा अलग कहा है। तो यहाँ पर किसको किया जाता है, यानी कि अगर आप एक शीट को फोल्ड करते हैं तो यानी कि रेक्टेंगल यानी कि आयत को फोल्ड करते हैं तो वो बिकम ए सिलेंडर। थर्ड है दीज द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन। राइट सर्कुलर कॉन का जो बेस है वो किसकी शेप का होता है,
तो किसकी शेप का होता है यहाँ पर, सर्कल की शेप का वो होता है, सर्कल किसकी शेप का, सर्कल की शेप का होता है। तो यहाँ पर इसको सर्कल की शेप का ये होता है। तो आगे यहाँ पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कैब मैसेज आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। तो स्टे सेफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर ए मास्क। तो सभी बच्चे मास्क अवश्य पहने। तो मुझे लगता है कि ये वर्कशीट आप सभी बच्चों को समझ में आ गई। अगर आपको समझ में आ गई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन साथ के साथ में मिलता रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।